ट्वेल्थ के पैरेलल में क्लास 11th, ध्यान सुनना मेरी बात, ठीक है, हाँ है ना। क्लास 11th को आप स्लोली स्लोली मूव कराओगे, क्योंकि क्लास 12th, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, क्लास 12th पे आप 100% फोकस रखोगे। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि क्लास 12th का काम काट के मतलब कि नोट्स छोड़कर या फिर इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस छोड़कर या इसकी डिब्बी छोड़कर इसकी डीपीपी छोड़कर फिर हम वहां जा रहे हैं। क्लास 11th आप पैरेलल में स्टार्ट कर सकते हो। किन दिनों में आपको सर इसके बारे में सोचना चाहिए? जब भी आपके पास में ऑफ हो, जहां पर भी आपको लगे कि ब्रेक है, जैसे अभी आपका सैटरडे संडे फ्री है, ठीक है, अभी मैं इसके ब्रैकेट में सैटरडे या संडे लिख रहा हूं, दोनों दिन मिलाकर, ठीक है। करना क्या है कि अगर आपके पास में नोट्स है पिछले साल के, तो नोट्स से पढ़ाई करो, बहुत अच्छी बात है, नोट्स से रिवीजन करो, एक एक चीज दोबारा देखो। बट अगर आपके पास में नोट्स नहीं है, आपके पास में नोट्स है ही नहीं, तो फिर मैं बोलूंगा कि इसको वन शॉट से देख लो, ठीक है। वन शॉट जेई वाला चैनल पे डला हुआ है, तो वन शॉट से आप उस लेक्चर को कवर कर लो। मेरी बात ध्यान सुनना, ठीक है। कि ब्रेक सर ये एक्स्ट्रा काम हम चालू कर रहे हैं, तो ब्रेक हमारे पास में सैटरडे संडे वाले दिन होता है, तो सैटरडे संडे हम इस काम को खोलेंगे या इस काम को करेंगे। ध्यान सुनना प्लीज, ये बड़ा ही एक मैच्योरिटी और सिंसियरिटी वाला काम है, तो इसमें प्लीज मुझे ध्यान से सुनना। मैंने पहले ही एक चीज लिख दी है कि आपका 100% फोकस हमेशा क्लास 12th रहना चाहिए। अगर आपका क्लास 12th का काम कंप्लीट है, फिर आप इस पे शिफ्ट करोगे। अदरवाइज आपका अगर क्लास 12th का काम बचा हुआ है, रिवीजन बची हुई है, नोट्स कंप्लीशन बचा हुआ है, लेक्चर नहीं देखे हैं, प्रैक्टिस नहीं करी है, तो फिर क्लास 12th पे ही फोकस करो, फिर क्लास 11th पे जाने की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर नोट्स अवेलेबल है तो नोट्स से रिवाइज करो। सर हमारा इतनी बुरी हालत है कि हमारे पास में नोट्स छोड़ो, हमें ये नहीं पता कि वो चैप्टर है क्या, तो फिर उसको वन शॉट से कवर करो। वन शॉट आप बोल सकते हो कि वी हैव टू सोर्सेज, एक पीडब्ल्यू जेई चैनल है और एक जेई वाला है, ठीक है। तो वन शॉट से आप कवर कर सकते हो, ठीक है। अब जो लोग यहां से कवर करेंगे, उसके बाद में आपको अर्जुना का एक्सेस दे रखा है, तो वापस आप इस पर जाओगे, दैट इज अर्जुना के क्लास नोट्स, अर्जुनाज क्लास नोट्स। हां, थ्योरी आपने पढ़ ली, अब अर्जुना क्लास नोट्स के क्वेश्चन आपको देखने हैं, ठीक है, ठीक है। क्योंकि आपको वहां पर जो भी क्लास में क्वेश्चंस करवाए हैं उसका सॉल्यूशन भी नीचे मैंने एक्सप्लेन किया, या जिस भी टीचर से आप पढ़े हो वहां पे उन्होंने एक्सप्लेन किया। तो पहले क्वेश्चन देखो, फिर उनको सॉल्व करो, और उसके बाद में पर चैप्टर पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने हैं। पीवाईक्यूज आप रखोगे, दैट इज 40+, हर चैप्टर के 40+ पीवाईक्यूज आप सॉल्व करोगे। इसमें और आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। पूरा चैप्टर आपने मान लो पढ़ लिया, जैसे मैं बात करूं बाइनोमियल थ्योरम की, तो हमने बाइनोमियल थ्योरम पढ़ लिया सर, पढ़ लिया। अब कहां से पढ़ा? अगर आपके पास में 11th के नोट्स है तो वहां से पढ़ लो। 11th के नोट्स नहीं है तो 11th के लेक्चर अगर देखने जाओगे तो 7-8 लेक्चर है, उसमें टाइम लगेगा, तो वन शॉट से कवर कर लो। अब जिसने भी यहां से कवर किया है चाहे यहां से कवर किया है, उसको ये दोनों काम करने हैं। अर्जुना के क्लास नोट्स के क्वेश्चन आपको सॉल्व करने हैं और पीवाईक्यूज आपको 40+ सॉल्व करने हैं। और ये मतलब पीवाईक्यूज बेसिकली आप बोल सकते हो डिब्बी, डू इट बाय योरसेल्फ। मैंने आपको पूरी ऐसी शीट दे रखी है, उसमें मैक्सिमम पीवाईक्यूज है, तो वो डिब्बी सॉल्व करने हैं। ऐसा करने के बाद में आप उस चैप्टर को कंप्लीट मानेंगे, आगे बढ़ जाएंगे। इसकी डीपीपी नहीं सॉल्व करनी है, इन 11th वाले चैप्टर्स की आपको अभी मॉड्यूल भी नहीं सॉल्व करनी है। क्या ये बात समझ गए? हाँ ना। अब बात आती है सर क्लास मैथमेटिक्स में क्लास 11th के सीक्वेंस क्या रखें। मैथ्स में सीक्वेंस ऑफ द चैप्टर की सबसे पहले कौन सा चैप्टर हम यहां से खोलें। तो देख भाई, मैं अभी जो चैप्टर की सीक्वेंस लिख रहा हूं वो इंपॉर्टेंस वाइज नहीं लिख रहा हूं, मैं उसका सारी चीजें ध्यान में रखते हुए कि वो क्लास 12th में भी यूज होगा। जैसे अभी आपका थोड़े दिन बाद में, थोड़े दिन नहीं अभी थोड़ा टाइम लगेगा, 1-1.5 महीने बाद में आईटीएफ स्टार्ट होगा। अब आईटीएफ में ट्रिग्नोमेट्री बहुत यूज होती है, तो सबसे पहले चैप्टर आप कवर करोगे बेसिक मैथमेटिक्स, क्योंकि इसमें सारा कवर हो गया। बेसिक मैथ्स कवर कर लो। उसके बाद में आप चले जाओ सर ट्रिग्नोमेट्री पर, यस, ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस एंड फंक्शंस दोनों, यस, ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्री जब कवर करो तो सर ट्रिग्नोमेट्री में हमें थोड़ा सा कॉन्फिडेंस कम ही मिलेगा। क्यों? क्योंकि सर इसमें फॉर्मूलाज बहुत है, क्वेश्चंस की अप्रोच बहुत है। तो ट्रिग्नोमेट्री कवर करने का मतलब है कि आपको सारे फॉर्मूलाज पता है, सबकी डोमेन रेंज पता है, सबके ग्राफ पता है, और इक्वेशंस के सॉल्यूशंस कैसे लिखते हैं, बस ये पता है।
ठीक है ना। उसके बाद में आते हैं सर, फिर आप चले जाना सीक्वेंस एंड सीरीज पर, फिर आप जा सकते हो बाइनोमियल थ्योरम पर, फिर आप जा सकते हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अभी नहीं लिख रहा हूं। फिर आप जब ऐसे आगे बढ़ोगे तो उसके बाद में आप पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री स्टार्ट कर सकते हो, है ना। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बाद में आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी लिख सकते हो या फिर पी एंड सी भी रख सकते हो, है ना। तो अभी आपको सिर्फ टारगेट आपका ये है, ठीक है, और डाउन द लाइन आपको मूव करना है ऐसे, ठीक है, ऐसे मूव करना है। क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या ये बात क्लियर है भाई सबको? एक बार क्लियर है तो सीएलआर लिखकर भेजो। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मतलब स्टार्टिंग विद स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, लाइन से निपटाने हैं उनको, ठीक है। ये दोनों काम आपको इसमें करने हैं और ये आपको एक्स्ट्रा दिनों में करने हैं, ठीक है, थोड़ा तेज पकड़ते हुए। तो मैंने आपको सीक्वेंस सारे 12th के, सारे 11th के चैप्टर्स नहीं लिखे हैं, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं लिखा है, फिर मैंने कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं लिखा है, बहुत सारी चीजें मैंने नहीं लिखी है। कोई बात नहीं, पहले आप इतना करो। ये भी बहुत मतलब करीबन करीबन ये 2-3 महीने का काम है सर, 2-3 नहीं तो और 4 महीने का काम आपने हमें दे दिया। पैरेलल में थोड़ा थोड़ा करते रहोगे तब भी आप देखोगे कि आप सिग्निफिकेंटली आज से 4 महीने बाद का टारगेट लो ना, सिर्फ 2 हफ्ते मत देखो। 4 महीने बाद में आपके कम से कम अगर 3 या 4 चैप्टर भी कंप्लीट हो गए तो आप बहुत कॉन्फिडेंस फील करोगे क्लास 11th के लिए। यस, ये मत सोचो कि भाई मुझे बस आने वाले 2 हफ्तों में सर पूरी 11th निपटानी है। क्यों भाई, क्या जल्दी है, कहां जाना है तुझे, कोई टेस्ट आ रहा है, किसी ने तेरे से टेस्ट लेना है, या जेईई मेंस वाले अभी पूछने वाले, ऐसा नहीं है ना। आराम से टेक योर टाइम। ये इतना लंबा टारगेट क्यों है सर? क्योंकि हमें क्लास 12th पे 100% फोकस करते हुए चलना है, 100% फोकस करते हुए चलना है। उसके पैरेलल में ये काम है, ठीक है। और अदर सब्जेक्ट के लिए भी आप पैरेलल में टाइम निकालो। जैसे एक हफ्ते मतलब अभी सैटरडे संडे आ रहा है, उसमें आपने मैथ्स का एक चैप्टर निपटा दिया, अगली बारी सैटरडे संडे में फिजिक्स का कोई चैप्टर उठा लिया, फिर उसके अगले में केमिस्ट्री का कोई चैप्टर उठा लिया। तो मैंने मैथ्स के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको प्लानर दिया है, फिजिक्स वाले सर दे देंगे, केमिस्ट्री में केमिस्ट्री वाले सर दे देंगे, ठीक है। आई होप यू गॉट माई पॉइंट। और जिनकी 11th सेव्ड है, कोई बात नहीं, फटाफट इसके नोट्स रिवाइज करो, फिर क्लास नोट्स के क्वेश्चन सॉल्व करो और पीवाईक्यूज लगा लो फटाफट। ये चैप्टर हो गया, अगले पे चलो, अगले पे चलो, अगले पे चलो। क्लियर है भाई? रॉजर दैट। संडे को कह रहा है टेस्ट है, तो संडे को टेस्ट के बाद में तो फ्री है ना भाई। अब ये बहाने मत दे। हाँ मुझे पता था, क्योंकि अभी बहाने आएंगे। तो तेरे पास टाइम नहीं मिल रहा अगर क्लास 11th के लिए, तो इसको फिर होल्ड कर ले, इसको फिर क्या कर ले, होल्ड कर ले। अगर टाइम नहीं मिल रहा तो कोई बात नहीं, कोई जरूरत नहीं है, ठीक है जी। तो ये मैं यहीं पे लगा रहने देता हूं, इसको आप देख लीजिएगा एक बार अपने हिसाब से और खुद का एक प्लानर बनाइएगा। आज की कक्षा में सर हम लोग बात करने जा रहे हैं दैट इज समेशन एंड डिफरेंशिएशन ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर डिटर्मिनेंट मल्टीप्लीकेशन, बट उससे पहले बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।